अगर जिस तरीके की स्थिति आपको लगता है कि सरकार वो बीच का रास्ता नहीं निकाल रही है जिसकी वजह से सदन चल पाए, जिद की वजह से, चाहे वो विपक्ष की जिद हो चाहे वो सरकार की जिद हो, एक जिद की वजह से आज सत्र नहीं चल पा रहा है? अर्पिता जी, जहां तक विदेश नीति की बात होती है उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सभी सरकार के साथ होते हैं, क्योंकि वह देश से जुड़ा हुआ मामला होता है और विपक्ष भी विश्वास रखता है सरकार के ऊपर। वह विश्वास न टूटे इसके लिए आवश्यक है कि चर्चा, लोग नई नई बातें लाएंगे। इनके ही सांसद ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जमीन लेती चली जा रही है चीन। इन्होंने तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर अभी एयरपोर्ट बना दिया, वहां पर हथियार आ गए, लड़ाकू विमान खड़े कर दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कहता, अगर सैटेलाइट इमेजिंग आप भी खुद खोलकर दिखवा देंगे तो आपको दिख जाएगा कि हां, इन्होंने वहां पूरी तैयारी कर ली है, जिस प्रकार से इन्होंने लद्दाख में किया था। और ये बार बार हमले हो रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है हमारी जमीन को लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में चीन को कुछ तो कहते नहीं, उसकी कहने की हिम्मत नहीं है। जब चीन की बात करो तो मुंह में दही जम जाती है। चीन के नेताओं के सामने हाथ ऐसे जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और देशभक्ति दिखाने के लिए अपने देश के लोगों को ही गाली देते हैं, उनको ही झूठा बताते रहते हैं। मैं अभी इस समय किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पुराना स्क्रिप्ट बार बार चलता रहता है कि इन्होंने 38,000 किलोमीटर जमीन ले ली, उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है, ले ली, ठीक है ले ली। मुझे यह बताइए आज वर्तमान में क्या परिस्थिति है, उसको तो जानने की सबको आवश्यकता है। आपने एक स्टेटमेंट आकर के दे दिया, अलग अलग सांसद हैं, जो आपके सांसद भी हैं, वह बोल रहे हैं कि हां मामला गंभीर है। तो ऐसे में चर्चा की क्या समस्या है? 1962 में जब चीन ने हमला किया था हमारे ऊपर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, नए थे, जवान थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमें चर्चा की आवश्यकता है, पार्लियामेंट की चर्चा होनी चाहिए। 3 दिनों के अंदर 2 दिन की चर्चा लगातार करी गई, खरी खोटी नेहरू जी को सुनाई गई, नेहरू जी ने सुना और उसका जवाब दिया। तो जब देश से जुड़ा हुआ मामला है उस समय पार्टियां नहीं देखी जाती, उस समय यह देखा जाता है कि देश के हित में क्या सही है। और ऐसे में चर्चा नहीं कराना यह साफ बताता है कि केवल पुरानी स्क्रिप्ट पर चलते हैं, वही सारे ढर्रे को, वही सारी चीजों को, पुरानी चीजों को लपेटते रहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। और सेना के पीछे ये इतने कायर हैं कि सेना के पीछे जाके खड़े होते हैं। अरे सेना के शौर्य के बारे में कोई बात कर सकता है क्या? क्या बात है हमारे सेना की? हम अपने जवानों को नतमस्तक होते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये सेना के पीछे छुपते हैं, पुराना स्क्रिप्ट यूज करते हैं, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम ले आओ ना वापस, 8 साल हो तो गए हैं, वापस ले आओ। और एक चीज कह करके मैं अंत करता हूं, कुछ एक जो गलत फहमियां हैं, आपके चैनल के माध्यम से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। 2G और कोलगेट दोनों पे जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो बरी हो चुके हैं, इसलिए बार बार लाना और हमारे दर्शकों को, हमारे आज तक जैसे लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को इस तरीके से दिग्भ्रमित करना उचित नहीं है। साथ में इन्होंने जीजा जी की बात की। आज हरियाणा में 8 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार वहां है, 9 साल हो गए यहां केंद्र में, अभी तक उनके ऊपर जीजा जी पर कुछ किया क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें एक बार कर दें, प्रमाण के साथ आए और तब बात करें तो उचित लगता है। अन्यथा केवल लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, मुंह में दही जम जाना चीन के बारे में बात करते हुए उचित नहीं है। इसलिए चर्चा होनी चाहिए, यह एक गंभीर विषय है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1962 में करवाई थी, वैसे ही अब भी होना चाहिए। अरे मुझे बोल तो लेने दो भैया, मैं टोका तो नहीं आपको। गौरव जी, बहुत इज्जत करता हूं आपकी मैं। तो संसद में इस बहस को करना चाहिए अभी। जवाब दे। अब मैं उत्तर देना चाहता हूं। धन्यवाद। अर्पिता जी, उत्तर दे दूं? जी। धन्यवाद। अर्पिता जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा अगर हिम्मत है तो वापस ले आओ। तो ये भारत का हर नागरिक मानता है कि सेना वीर है और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब तिरंगा लाहौर पे भी लहराएगा और ये जो भूमि है भारत की, ये भी वापस आएगी। लेकिन दी किसने है ये भी जनता जानती है।
आपने दो त्रुटियां करी तथ्यों पे, मैं सिर्फ ठीक कर दूं आपको। आपने कहा 2G में कुछ भी हुआ नहीं, कोई दोषी नहीं था ना कोलगेट में। तो कोलगेट स्कैम में दोषी लोग, दोष सिद्ध हुआ, सजा हुई है, लाइसेंस कैंसिल हुए, और 2G में 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। लेकिन आपको जीजा जी और CWG और 2G की चिंता है, ये देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं कांग्रेस के दो प्रवक्ता तो नहीं आ गए। फिर आपने तापिर गांव की बात करी। तापिर गांव ने क्या कहा है, उनका वक्तव्य देखा है आपने? उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर जो कब्जा हुआ वो कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 के बीच में हुआ। तो इसलिए तापिर गांव का वक्तव्य भी आप आधा बता रहे हैं। आपने एक और बात कही, आपने कहा चीन के बारे में ये सरकार बोलती नहीं। मेरे हाथ में प्रमाण के तौर पे ऑल पार्टी मीटिंग का जो वक्तव्य था ना, वो है 5 बार चीन का नाम यहां पे है। और मैं इतना ही कहूंगा, आप भी ये बात मानेंगे कि ममता बनर्जी, जिसमें आपने कहा सेना का सम्मान आप करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक कुर्सी से मुझे हटाना चाहती है। सेना पे आपका इतना ही विश्वास है कि वो एक मुख्यमंत्री को हटाएगी। और आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद क्या कहा था मालूम है? हमने कहा कि 300 लोग मारे गए, मीडिया में चल रहा है, आपने कहा कोई नहीं मारा गया। ये ममता बनर्जी का बयान है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखिए, अपनी सेना, अपने प्रधानमंत्री, अपने नागरिकों पे विश्वास रखिए, और चर्चा जरूर होगी। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे चर्चा ना हो। लेकिन आपको अपने आप से यह पूछना होगा कि चर्चा करके अगर देश का नुकसान हो अभी, तो क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? क्या थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते?